हेलो 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 हेलो। हाँ, हेलो हेलो हेलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो 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 हेलो। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत सही, नमस्ते नमस्ते। हाँ बेटा, लव यू लव यू लव यू, बहुत सही बहुत सही। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हमारे इकट्ठा हो चुके हैं, नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। कई सारे रिबन काटेंगे और सोचेंगे कि यहीं से हमारी फतह होने वाली है। उनको पता नहीं है फट होने वाली है। आए हालत हालत फड़ी फड़ी हो जाएगी बेटा। अगर आपने इस बार मौका खोया बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इस बार अगर आपने मौका खोया तो आपको दोबारा मौका मिलेगा। 12वीं आपको बहुत आराम से मौके देती रहेगी, फिजिक्स में खासकर। ठीक है, हाँ बहुत सही, नमस्ते नमस्ते, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू, बहुत सही। कई सारे एंटरप्रेन्योर इकट्ठा हो चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस यस यस, झंडा गाड़ने के लिए तैयार है हमारे एंटरप्रेन्योर, लेकिन चैप्टर में गड़ेगा या तोंद पे गड़ेगा ये नहीं पता है, वो समय बताएगा। मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि बेटा नो डाउट आप सभी लोग यहां से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ी बहुत तो पीछे की चीजें आएंगी ही आएंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा बहुत अगर आपने बेसिक अगर पढ़ भी लिया तो यहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और भगवान देखो, हाँ, जो जो इधर उधर करेगा भगवान उनको मौका दे रहा है, और हर चीज का हिसाब किताब लिया जा रहा है बेटा, हर चीज का। ठीक है, आपका मैग्नेटिज्म की अगर बात करी जाए तो थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, लेकिन यस कुछ बच्चे वहां से जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। मैग्नेटिज्म आपको दोबारा मौका मिलेगा एसी में, ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको एक मौका मिलेगा। फिर आपको ईएम वेव्स में नहीं, ईएम वेव्स में नहीं, फिर आपको ऑप्टिक्स में मौका मिलेगा दोबारा से जुड़ने के लिए। जो आप बार बार डिविएट हो जाते हैं, फिर भाग के आते हैं सर वापिस करा दो, तो आ जाओ बेटा ऑप्टिक्स में आप दोबारा जुड़िएगा। फिर दोबारा से अगर आप, मेरे को पता है ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि आप खराब कर ही देंगे, क्योंकि आप तो हमारे छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर है। फिर आपको दोबारा मौका मिलेगा वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, लेकिन जब वेव ऑप्टिक्स जुड़ेंगे तब आपको याद आएगा कि 11वीं का वेव्स हम तो भाई बहुत ज्यादा खराब किए सर, तो हम कहेंगे दोबारा मौका मिलेगा आपको मॉडर्न फिजिक्स में, ड्यूअल नेचर में। तो जैसे ही वहां पर डी ब्रोगली आएगा, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, फिर आपके आंसू बड़े बड़े निकल आए सर हम तो केमिस्ट्री भी खराब किए थे सर 11वीं में, तो हम कहेंगे कोई नहीं, फिजिक्स बड़ी दानवीय है, आपको फिर से मौका मिलेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, एटम्स, तो आप कहेंगे सर वो भी तो हमने खराब किया। फिर हम कहेंगे अरे दादा अब तो चैप्टर ही खत्म होते जा रहे हैं, कैसे मौका मिलेगा। फिर फिजिक्स आपको दोबारा मौका देगी न्यूक्लियाई में, जहां पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो आपने पढ़ी है, हाँ रेडियो एक्टिविटी में वही जाएगा, समझे। लेकिन मुझे फिर भी यकीन है कि वहां पर भी कुछ होंगे कि हमारा करियर आप बना कैसे सकते हैं। फिर फिजिक्स आपको मौका देगी सेमीकंडक्टर के लिए, कि चलिए कोई नहीं, नई शुरुआत है। लेकिन वहां पर भी नहीं मानेंगे तो फिर आपको फिजिक्स मौका देगी कम्युनिकेशन में, जिससे कोई लेना देना नहीं, सेमीकंडक्टर का पिछले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपने वहां तक नहीं मानी तो भाई और बहनों, इस सज्जन को क्या दिक्कत है, हाँ बहुत उल्टा फुल्टा लिख रहा, तो भाई और बहनों आपका करियर बड़ा दिक्कत में आ जाएगा। क्लियर? तो आपको बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, तो पहला मौका यहां से था। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, हंस काहे रहे हो, देखना अभी इनमें से ही कई सारे खराब करेंगे, अभी हंस रहे हैं ना, रियलिटी हम पहले बताएं। ठीक है, जो हमारा कैपेसिटेंस वाला पार्ट था, तो मेरा नाम है राजू, पहला इंट्रोडक्शन तो कर दो, क्योंकि कई सारे नए नए लोग आ जाएंगे, कहेंगे ये बिगड़ैल थूत वाला इंसान कौन है। बेटा मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई बैच में। आज हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब कई बच्चों को यही डाउट आ जाएगा पहले वर्ड पे, सर करंट और इलेक्ट्रिसिटी तो सेम ही होता है। आइए बेटा आपको हम सुधारेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमें यहां पर बेसिक्स ऑफ करंट पढ़ना है, तो हमें थोड़ा बहुत 10वीं क्लास का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा। ठीक है हाँ, जो आपके बेटा पूरी बॉडी में सबसे एक्टिव चीज है, हाँ दिमाग नहीं, ना 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 ना, गलत डायरेक्शन, आंसू वाला, हाँ स्वेट ब्लड्स कहते, क्या कहते हैं उसको, नहीं टीयर बड्स,
टीयर ग्लैंड्स, स्वेट नहीं, स्वेट ग्लैंड्स नहीं, टीयर ग्लैंड्स, ठीक है। हाँ, सबसे एक्टिव है। सर 10वीं तो हम बहुत मुश्किल से पास किए थे सर, कोरोना। हाँ तो बेटा कोने में ले जाके मारेंगे अब, ठीक है। हाँ, हर चीज पे बहाना। तो हम बेसिक्स की बात करेंगे, थोड़ा बहुत 10वीं वाला पार्ट रहेगा, लेक्चर 1 है। लेकिन मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे चार्ज शेयरिंग एंड डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर। यस, होमवर्क। लेक्चर 13 के मैंने कई सारे डाउट्स बता दिए, अराउंड 200 के आसपास डाउट बताए हैं। 14 के कुछ डाउट्स बचे हैं तो वो आज रात को हो जाएंगे, और ये वाले डिस्कस कर लेंगे। कुछ जैसे 12-13 क्वेश्चन थे, कुछ 6-7 मैं करूंगा, 6 फिर भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, फिर से आप ट्राई करिएगा, ठीक है। और फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन ऑफ करंट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी क्या है। आप सभी लोगों को पता है, इतना तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी डब्बा बना रहे हैं तो फ्लो में पूरा बना देना चाहिए। क्लियर? यस। हाँ, अच्छा, एक चीज और मैं आप सभी लोगों को बोल दूं, एचसीवी का होमवर्क मैं आज आपको बता रहा हूं, कैपेसिटेंस का, ठीक है। यस, अब आपको सारी डीपीपीज कंप्लीट करनी है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करें, लर्निंग वाइज करें और पीवाईक्यूज करें। अभी मैंने लिखा है कुछ क्वेश्चंस, ध्यान से सुनना बेटा। सारे सीरियस हो जाओ। हाँ, केवीएल एंड केसीएल। यस, अब कई बच्चों को यहां पर दिक्कत होगी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। केवीएल एंड केसीएल फॉर कैपेसिटर्स। ध्यान से सुनना बेटा, हम लोग कैपेसिटर्स में भी ये चीज लगाते हैं, ठीक है। सारे बच्चे अब थोड़ा सा 1 मिनट सीरियस हो जाओ, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है। जिन्होंने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पढ़ा है बेटा, इसके कुछ क्वेश्चन, जैसे कई बच्चे कह रहे थे कि सर ये क्वेश्चंस डाउट आ रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। लर्निंग प्लस के कुछ क्वेश्चंस थे, एचसी वर्मा के लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं जानता हूं, क्योंकि केवीएल एंड केसीएल हमारे सिलेबस में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, ठीक है, करंट वाले चैप्टर में, तो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। और इसी का हम लोग प्लस कैपेसिटर्स में कैसे लगाते हैं उसको वहीं पर सीखेंगे, ठीक है। तो आपके सीबीएसई में बोर्ड्स की अगर मैं बात करूं, किसी भी बोर्ड्स की, तो केवीएल एंड केसीएल आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब रेजिस्टेंस वालों के लिए ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन कंपटीशन में आपके कैपेसिटर्स और रेजिस्टेंस दोनों के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी के लिए हम लोगों ने केवीएल एंड केसीएल वाला पार्ट छोड़ दिया है, और आप सभी लोगों ने शायद अगर कहीं पढ़ा हो, विच इज आरसी सर्किट। किसने पढ़ा है कहीं? क्योंकि कई बच्चे हो सकता है इधर उधर ट्यूशंस भी लेते हो, स्कूल में भी कई बार आपने पढ़ा हो, या फिर कहीं यूट्यूब पे या फिर किसी भी टीचर से आपने आरसी सर्किट्स का नाम सुना होगा। यस। हाँ सर, आज ही केवीएल स्कूल में पढ़ाया, वो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ाया होगा, कैपेसिटर में नहीं पढ़ाते। लेकिन हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे फॉर कैपेसिटर्स, क्योंकि हमें अपना जेईई मेंस और एडवांस भी करना है, ठीक है। अच्छा, कई लोगों ने आरसी सर्किट नहीं सुना है, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को अगर आप एक साथ जोड़ देंगे तो दैट इज कॉल्ड आरसी सर्किट। तो अभी हम लोगों ने, ध्यान से सुनना, अभी हम लोगों ने सिर्फ कैपेसिटेंस को अलग से पढ़ा है। जो ये वाला चैप्टर है वो आपका रेजिस्टेंस को अलग से कराएगा, और फिर इसी चैप्टर के लास्ट में अगर आप लेक्चर प्लानर देखेंगे तो आरसी सर्किट होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैपेसिटेंस हम लोगों ने इंडिविजुअली पढ़ा है, ध्यान से सुनना। रेजिस्टेंस हम लोग अभी इंडिविजुअली पढ़ेंगे, फिर केवीएल एंड केसीएल में दोनों को सीखेंगे, और फिर फाइनली जाके हम लोग आरसी सर्किट करके पहले 3 चैप्टर को क्लब करके खत्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर भी लेंदी है, अगर आप देखें तो दिस चैप्टर रिक्वायर्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्स जो नंबर ऑफ लेक्चर्स है, ठीक है, दैट इज 15, ठीक है, 15 लेक्चर्स। तो आप समझ ही सकते हैं, तो ये हमारे पास अच्छे खासे दिन जाएंगे, मतलब 3 वीक्स तो हमारे पास मिनिमम है, ठीक है, क्योंकि 5 डेज हमारे पास क्लास चल रही है। और आप सभी लोगों को मैं ये बात भी बता देता हूं बेटा, हमारी जो 3 क्लासेस पर डे जो चल रही हैं, कईयों को शायद नहीं पता होगा, ठीक है, दैट इज टिल जून 30th। 30 तारीख के बाद से हमारा फिर से वो नॉर्मल रूटीन आ जाएगा, 2 क्लासेस पर डे, ठीक है, 2 क्लासेस पर डे। तो आपको वहां पर फिर घबराने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। ये वाला टाइम में हम लोगों ने 3 क्लासेस पर डे इसलिए करा था क्योंकि कई जगह पर स्कूल का लोड कम होता है, आपके छुट्टियां होती हैं, नो डाउट एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही होती है, लेकिन फिर भी आपके पास थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है।
तो इसीलिए हम लोगों ने 3 क्लासेस पर डे करा था, सो दैट आपके हाफ ईयरली में, स्कूल में तो भाई तेजी तेजी से भागेगा, अभी हो सकता है कईयों का करंट चल रहा हो, कईयों का मैग्नेटिज्म चल रहा हो, तो हमारा एटलीस्ट हाफ ईयरली तक हम लोग मेजॉरिटी पोर्शन कवर अप कर पाए, इसलिए हम लोगों ने ये चीज करी थी। तो 30 जून के बाद 1 जुलाई से अगर आप देखेंगे तो 1 जुलाई से हमारे पास 2 क्लासेस पर डे हो जाएंगी। क्लियर? यस यस। हाँ नहीं बेटा देखो, कल अलग सर भी आपसे मिले थे और अलग सर ने भी ये बात बोली थी आपको, ठीक है, कि इस चीज पर कब हमें 3 क्लासेस लेनी है, कब हमें 4 क्लासेस लेनी है। आई थिंक ये 2 क्लासेस पर डे शायद 5 डेज जाएगा, 5 डेज अ वीक आपको टाइम मिलेगा पीछे का थोड़ा सा कवर अप करने के लिए, और लास्ट में जाके 6 डेज अ वीक हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास आखिरी के दो महीने आई थिंक हम लोग सैटरडे तक क्लास लेंगे। तो ये हम लोगों ने प्लान कर रखा है कि कब हम, देखो आखिरी में थोड़ी सी स्पीड अप भी हो सकती है, क्योंकि कई सारे बच्चे जो फालतू में तंग करते हैं वो खिसक चुके होते हैं, तो जो सीरियस बच्चा है वो हमारे साथ जुड़ सकता है, इसलिए। क्लियर? तो आप लोग अपना सिर्फ क्लास को मेंटेन करें, ठीक है, और घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, मैंने यहां पर लिख दिया है। पीवाईक्यूज को आप कंप्लीट करें, ट्राई ऑल, आप कोशिश सभी में करिए। इफ यू हैव डाउट रीअटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस आफ्टर एडवांस लेक्चर, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं अभी जो हम लोग एडवांस में और सीखेंगे। ठीक है, तो आपको अगर लग रहा हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो ये मान लेना कि अभी कुछ पार्ट अभी रह रहा है, तो हम लोग उसको करने के बाद इसको दोबारा ट्राई करेंगे, तो एटलीस्ट आपके डाउट वो बन जाएंगे कि यार मान लो क्वेश्चन नंबर 14 नहीं हुआ सर, 17 नहीं हुआ, 19 नहीं हुआ। जब आपके एडवांस लेक्चर में दे चुका हूंगा इसके, फिर आप इसको ट्राई करेंगे तो ये इनमें से भी कुछ निकल जाएंगे, कुछ आपके डाउट रह जाएंगे, वो धीरे धीरे आपको सीखने हैं। HCV में आपको 1 to 56 सारे करने हैं, रेस्ट क्वेश्चंस आफ्टर एडवांस लेक्चर। लास्ट के HCV के कुछ क्वेश्चंस एडवांस के लिए है, थोड़े से अच्छे कंसेप्ट में है, तो एडवांस का लेक्चर जब आ जाएगा तब आपको करना है। क्लियर? क्लियर? स्टार्ट करा जाए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आइए बेटा। तो भाई हाँ, कई सारे नए बच्चे हैं, जल्दी से एक बात थम्स अप कर दें जो बिल्कुल नए आए हैं। ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल नए आए हैं कि सर मैंने फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। क्लियर? क्लियर? यस यस। क्लियर? अरे क्या करवा दी रे? अच्छा, बहुत सारे नए बच्चे हैं। सारे बच्चे जितने भी नए आए हैं, ठीक है, आप सभी लोगों को एक पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग बैच में थे, टुकुर टुकुर ताक रहे थे। पनिशमेंट ये है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, पनिशमेंट आप सभी लोगों के लिए एक है। पनिशमेंट वो ये है कि अभी हमारे पास इसके कुछ डिस्कशंस होंगे। ठीक है, उस डिस्कशंस में आप सिर्फ नोट्स बनाएं, क्योंकि बाद में भी तो आपको कवर करना ही है। नोट्स आप अपने कंप्लीट करें। ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना कि सर स्टार्ट करिए। ठीक है, और जितने बच्चे नए नहीं हैं, पहले से कनेक्टेड हैं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। मैं इन लोगों की तब तक नहीं सुनूंगा जब तक हमारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं हो जाते। मैं सारा कंसंट्रेशन आप ही लोगों पर दूंगा। उनकी पनिशमेंट है कि उन्होंने लेक्चर नहीं कराए, तो एटलीस्ट आप इतना करें, साथ साथ में क्वेश्चंस लिखे और उनके नोट्स बनाए। ठीक है, तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे फर्स्ट 2 लेक्चर चैप्टर्स में, तो थैंक यू सो मच बेटा, आप लोगों ने गिव अप नहीं करा। आप देख सकते हैं, बुरा नहीं मानना बेटा जो लोग थम्स अप कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने लोगों से आप एटलीस्ट मेहनत वाइज आ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से रैंक नहीं निकलेगी, रैंक इनमें से भी निकल सकती है। आखिरी में कोई शेर जागेगा तो शेर ही होता है बेटा, लेकिन आप मेहनत वाइज तो इनसे आगे, तो ऊपर वाला मेहनत को भी कंट्रीब्यूट करता है, देता है उसका रिजल्ट। ठीक है, तो सारे बच्चे जरा कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, 6 या 7 क्वेश्चंस हैं, हाफ एन आवर के आसपास हमारा डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद हम लोग अपना करंट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, यार ये वाली आवाज जाएगी क्या? जाएगी? अरे बच्चे तो समझेंगे हम कर रहे हैं पौ बेटा, उसको बोला आवाज थोड़ी अच्छी निकाली। हाँ बेटा, आवाज आ रही है क्या ऐसी कुछ पर है? ड्रिलिंग हो रही है ऊपर। हाँ, गड़बड़ मत समझिएगा बेटा, माइक थोड़ा तेज है। हाँ, माइक थोड़ा तेज है तो आवाज पकड़ लेता है। ठीक है, हाँ, ड्रिलिंग का आवाज आ रहा है ना? हाँ, तो ड्रिलिंग का है। हाँ, बहुत सही। चलिए,
इन द फिगर शोन आफ्टर, हाँ ठीक है, अरे दादा रे दादा, आज की नई शुरुआत में पाऊं इन द फिगर शोन, भाई सीरियस, अरे यार क्या करे, फोकस करने नहीं दे रहा यार, एक मिनट रुक जाओ यार। भाई क्या हो रहा है ये? हाँ कोशिश कर रहे हैं उसको रोकने की, ठीक है। हाँ अरे भाई ध्यान से सुनना, आफ्टर द स्विच एस इज टर्न, बेटा हमारे पास जेई में स्विच वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं और बच्चे घबराते हैं, ठीक है। स्विच वाले क्वेश्चंस में मैंने आप सभी को बोला है पहले बिफोर सीरियस, ठीक है, स्विच क्लोज करने से पहले और स्विच क्लोज करने के बाद के दोनों सिनेरियोस को जरा ध्यान समझना। इस टर्न फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, आपने यहां से यहां करा है, जरा ये समझना, जब ये इस पोजीशन में था तो सिर्फ ये वाला कैपेसिटर चार्ज होगा, सिर्फ ये वाला कैपेसिटर चार्ज होगा। अब जैसे आप ए से बी में कर देंगे, ध्यान से समझना, बिफोर व्हेन, मैं लिख देता हूं स्विच इज एट ए, व्हेन स्विच एट ए हमारे पास है, तो कैपेसिटर ये वाला मैं इसको नाम दे देता हूं हमारे पास X एंड कैपेसिटर Y, ठीक है। तो कैपेसिटर जो आपका X है, कैपेसिटर X आपका चार्ज होगा, जरा उसके बारे में सारी चीजें देख लेते हैं। तो चार्ज होगा C इंटू ई। एनर्जी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसमें जो एनर्जी हो जाएगी दैट इज हाफ CE का स्क्वायर, ठीक है। और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना डेवलप होगा, वोल्टेज दैट विल बी E, क्लियर। अब जैसे आपने इस स्विच को, बेटा ध्यान से सुनना, इस स्विच को यहां से यहां पर टर्न कर दिया तो बैटरी आपकी डिस्चार्ज हट जाएगी, सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। आपका सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, क्लियर। सारे बच्चे हां या ना में बताएंगे, जो बच्चे पहले के हैं, कि एक प्लेट ये थी पॉजिटिव, एक ये थी नेगेटिव, प्लस सीई माइनस सीई, और ये है अनचार्ज्ड, ये है आपका अनचार्ज्ड कैपेसिटर, ठीक है। अब इन्होंने पूछा एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड चार्ज क्यू, ठीक है, ठीक है। एनर्जी कितना डिसिपेट होगा, क्या आप सारे बच्चे ये चीज समझ पा रहे हैं कि दो कैपेसिटर्स, एक अनचार्ज और एक चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट किया है, तो हमारे पास एनर्जी लॉस का फॉर्मूला, सारे बच्चे दिल बनाए, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर होता था। सारे बच्चे बेटा अगर मैं फोकस कर पा रहा हूं तो प्लीज आप भी फोकस करिए, यस यस, हाँ या ना, दिल बनाइए, यही होता था, क्योंकि यहां से चार्ज इन दोनों में, अब बैटरी, सर बैटरी का क्या हुआ, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, अब ये दोनों आपस में चार्ज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, लॉस का ये फॉर्मूला था। वेरी गुड। अगर आप देखें तो वन कैपेसिटर अनचार्ज का फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था, वन कैपेसिटर अगर अनचार्ज्ड है, सारे बच्चे नोट्स भी बनाते चले, तो एनर्जी जो आपका लॉस होगा बेटा, एनर्जी लॉस दैट विल बी इक्वल टू हाफ, एक कैपेसिटेंस C एक 2C डिवाइड बाय C प्लस 2C इंटू V का स्क्वायर, या फिर E का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया बेटा, हमारे पास 2 कट जाएगा, C डिवाइड बाय 3CE स्क्वायर, ये आपका एनर्जी लॉस हुआ। लेकिन क्वेश्चन में आपको वोल्टेज के टर्म में नहीं पूछा है, जरा देखना, हमारे पास जो एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर और Q इक्वल टू CE, Q के टर्म्स में है ना बेटा, Q इक्वल टू CE हमारे पास है, ध्यान से देखो, Q और C के टर्म्स में डालना है, तो E की वैल्यू आपकी आ जाएगी Q बाई C, और उठा करके यहां डाल दो बेटा, C बाई 3 इंटू Q स्क्वायर बाय C स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय 3C आपका आंसर आ जाएगा। Q स्क्वायर बाय, कहीं गड़बड़ हुई है क्या, हमारे पास C1 प्लस C2 कितना कैपेसिटेंस था, अच्छा एक 3C है, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर 3C आएगा, ठीक है। यहां पर हाफ C इंटू 3C डिवाइडेड बाय C प्लस 3C इंटू E का स्क्वायर, ये बनेगा बेटा, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 8 CE का स्क्वायर, और हमारे पास Q इक्वल टू CE था बेटा,
तो E की वैल्यू आ जाएगी Q/C। इसको अगर मैं यहां रख दूं तो 3/8 C इंटू क्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, 3/8 क्यू स्क्वायर बाय सी। आपका ये लॉस का फॉर्मूला बनेगा। डी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। डी ऑप्शन, यस 3C, मुझे लगा 2C है यहां पर। डी ऑप्शन बेटा आप सभी लोगों का आंसर बनेगा। क्लियर? क्लियर? अरे 10% क्यों आया भाई? कहां दिक्कत आ रही है? सारे बच्चे पूछ सकते हैं भाई। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है उसको मैं दोबारा रीड कर रहा हूं। इन अ फिगर शोन, जिन्होंने लेक्चर नहीं कर रखा है आप प्लीज नोट्स बना लीजिए साथ साथ। स्विच एस इज टर्न, आपने स्विच को यहां से यहां टर्न किया, तो पहले तो जब यहां था तो यही चार्ज होगा, इस पे चार्ज क्या होगा? सीई, एनर्जी हो जाएगा हाफ सीई स्क्वायर और वोल्टेज होगा इसका ई। जैसे आप यहां से यहां टर्न करेंगे तो इन दोनों के बीच में, अच्छा नए वाले बच्चे उसको पोल खराब कर रहे हैं, ओके ठीक है, तो यहां पर चार्ज शेयरिंग होगा, ठीक है। एक अनचार्ज है तो इसका वोल्टेज क्या हो लेंगे हम लोग? 0, तो एक को 0 ले लीजिए और अपना सॉल्व करिए। क्लियर? क्लियर? हाँ, नए बच्चों ने पोल करने वो कर दिया होगा, ठीक है। बैटरी जैसे आप यहां से यहां कनेक्ट कर देंगे बेटा, खुद समझिए, बैटरी तो कभी तभी करंट फ्लो कराएगी जब हमारा सर्किट क्लोज होगा। मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर स्विच ओपन, अगर हमारे पास स्विच ओपन है तो चाहे बैटरी हो, रेजिस्टेंस हो, बल्ब हो, एमीटर हो, करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे आपका स्विच क्लोज होगा तभी करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो आप यहां पर भी समझिए, यहां से यहां ले आए तो सर्किट ये क्लोज है, तो इधर कोई बैटरी का कोई अब काम नहीं है। क्लियर? क्लियर? Q इक्वल टू CV होता है बेटा फॉर्मूला, Q इक्वल टू CV, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? VE, वहां से। यस यस, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा हम लोग सारे बच्चे देखते हैं, ठीक है। सारे बच्चे एक बार ट्राई करें। इस वाले पार्ट से जेई ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे, तो प्लीज सीरियसली देखना। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड 2C आर चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V एंड 2V। एक कैपेसिटर है C, इसको V से चार्ज कर लिया, एक कैपेसिटर है 2C, इसको 2V से चार्ज कर लिया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। दीज आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, आपने इन दोनों को एक दूसरे के साथ पैरेलल ऐसे कनेक्ट किया है, इन सच अ मैनर दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर। मतलब एक का पॉजिटिव एक के नेगेटिव के साथ हमारे पास कनेक्टेड है, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है? द फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज, इन दोनों की फाइनल एनर्जी क्या होगी? तो आप याद करें, फाइनल एनर्जी तो मैं लिख सकता हूं, देखो इसमें चार्ज शेयरिंग होगा, कंसेप्ट को याद करना। इन दोनों के बीच में चार्ज शेयरिंग होगा जब तक कॉमन पोटेंशियल नहीं आएगा। कॉमन पोटेंशियल आप कैसे निकालते थे? हमारे पास टोटल चार्ज बटे टोटल कैपेसिटेंस। क्या आप देख सकते हैं, इस पे जो चार्ज होगा +4CV -4CV, इस पे चार्ज होगा +CV -CV। जैसे आप इधर देखेंगे तो टोटल चार्ज, अच्छा यहां पर -CV एंड +CV, क्योंकि यहां पर माइनस है, ये प्लस। टोटल चार्ज की बात करेंगे तो +3CV डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस इज 3C, तो कॉमन पोटेंशियल आ गया V। क्लियर? क्लियर? ये सारे कंडीशंस मैंने आपको बता रखी हैं। फाइनल एनर्जी आपको पूछी गई है तो ये होगा हाफ इस वाला कैपेसिटेंस 2C V कॉमन का स्क्वायर प्लस हाफ इस वाले का कैपेसिटेंस C इंटू V कॉमन का स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं हाफ 2C प्लस C इंटू V कॉमन का स्क्वायर। बस आप सॉल्व कर लीजिए, हाफ इंटू 3C इंटू V कॉमन इज V का स्क्वायर, तो ये आपकी एनर्जी होगी 3/2 CV स्क्वायर, 3/2 CV स्क्वायर। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड। सर 4 कैसे? अरे रे रे रे, वेरी गुड बेटा। भाई चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होता है? चार्ज ऑन कैपेसिटर Q इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। इस कैपेसिटेंस की बात करें तो 2C है, वोल्टेज 2V है, तो इस पे कितना चार्ज होगा? 4CV एंड -4CV। इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस V है, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, तो -CV एंड +CV। इधर आपका चार्ज शेयरिंग होगा, इधर आपका चार्ज शेयरिंग होगा। टोटल चार्ज जो आपस में शेयर होगा दैट इज 3CV
डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस 3C, ये आ गया, और फिर एनर्जी निकाल ली। क्लियर 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 क्लियर, बोलिए भाई, बोलिए भाई। यस यस यस, क्लियर। हाँ, मेरे वर्ड्स को सर 3CV कैसे आए बेटा, टोटल चार्ज कितना शेयर होगा यहां वाले साइड पर। भाई ध्यान से देखिए, एक कैपेसिटर है 2C, पहले आपने उसको 2V बैटरी से चार्ज किया, ध्यान से देखना, ठीक है, 2V बैटरी से। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, चार्ज दैट विल बी कैपेसिटेंस 2C इंटू 2V, 4CV आएगा। तो एक प्लेट आपकी पॉजिटिव बनेगी 4CV की, और एक प्लेट नेगेटिव बनेगी -4CV की। दूसरी चीज ध्यान से देखना, दूसरा कैपेसिटर है आपका C, और आपने V वोल्ट की बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, तो एक साइड की आपकी कैपेसिटेंस कितनी चार्ज बनेगा +CV, एंड एक साइड बनेगा -CV। अब हम लोगों ने इन दोनों को निकाला और इस प्रकार से सेट कर दिया, 2C वाला जो 2V वोल्टेज तक चार्ज था, और एक C वाला जो V वोल्टेज तक चार्ज था, इन दोनों को निकाल के इधर रखा, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव, तो +4CV और -CV। जैसे आप यहां पर स्विच क्लोज करोगे, ध्यान से देखना बेटा, जैसे आप यहां पर स्विच क्लोज करोगे, चार्ज शेयरिंग होगा, कॉमन पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा, जो टोटल चार्ज इनके बीच में शेयर होगा डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना शेयर होगा, +4CV -CV डिवाइड बाय 2C + C, तो 3CV डिवाइड बाय 3CV आ गया बेटा। क्लियर क्लियर। अगर आपने थ्योरी को ध्यान से सुना होता तो आपको यह चीज क्लियर हो जाती, ठीक है। हमारे पास 3CV बटा 3C = V। क्लियर, यस यस। मैं आप सभी लोगों से एक चीज और बोलूंगा बेटा, जो बच्चे IPL एंड ऑल सारी चीजों में है, ठीक है, 2 महीने जा चुके हैं, ठीक है, 2 महीने जिस प्रकार से आपने गवाए हैं वैसे ही लत पर हो आप, और बहुत जल्दी जाएगा समय, बहुत जल्दी, ठीक है। इतना ही बोलूंगा, समझदार को इशारा काफी है, ठीक है। यस, रिपीट कर दिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी, ये आपका इंटीजर टाइप है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों ने ट्राई किया है। अरे यार ये तो जनरेट नहीं हुआ होगा, हो गया, हाँ हो गया, हाँ ठीक है, ओके। 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, बेटा जरा ध्यान से समझना, 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है जिसको C1 बोल दिया है, इस फर्स्ट चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया। तो आप सारे बच्चे ये चीज समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और मैंने यहां पर एक C1 कैपेसिटर को चार्ज किया है विच इज 2 माइक्रोफेरेड, तो क्या आप ये चीज समझ पाए। सबसे पहले तो इसको ये चार्ज करेगा तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा और यहां नेगेटिव आएगा, इस पे चार्ज होगा C1 × V, दैट इज 2 × 10 20 माइक्रोकूलम, तो +20 इधर और -20 इधर होगा, ठीक है। यूजिंग अ बैटरी, देन द बैटरी इज रिमूव्ड, आपने बैटरी को हटा दिया, एंड देन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ अनचार्ज कैपेसिटर C2। अब आपने क्या करा, इसको निकाल लिया यहां से, तो ये चार्ज है बेटा, इसके ऊपर चार्ज है। अब आपने इसको कनेक्ट कर दिया है एक दूसरे अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ, ये है 8 माइक्रोफेरेड और ये है 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। इस पे जो चार्ज था +20 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम, यही चार्ज था ऑफ 8 माइक्रोफेरेड, द चार्ज इन C2 ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन। सारे बच्चे ये चीज मैंने आपको बताई थी कि चार्ज शेयरिंग होगा और एक कॉमन पोटेंशियल आएगा, कॉमन पोटेंशियल होगा टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। भाई देखो ये तो अनचार्ज है, इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो 20 माइक्रोकूलम हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और टोटल कैपेसिटेंस 2 + 8 2 वोल्ट का कॉमन आपका वो आएगा। क्लियर। अगर इन दोनों पर ध्यान से सुनना, एक हमारे पास ये था और एक हमारे पास ये था, ठीक है, ये 2 माइक्रोफेरेड, फाइनल सिनेरियो में बात कर रहा हूं, फाइनल हमारे पास क्या होगा, और 8 माइक्रोफेरेड। अगर इन दोनों पर 2 वोल्ट आ गया तो इस पे चार्ज कितना होगा, Q = CV कर लिया जाए, तो C है 8 × 2 दैट इज 16 माइक्रोकूलम हमारे पास रहेगा। तो ऐसा हो जाएगा +16 इस पे आ जाएगा
और 20 में से माइनस कर लो, +4 आपका इस पे आ जाएगा। क्लियर? -16 आपका यहां आ जाएगा और -4 आपका यहां आ जाएगा। क्या आप ये चीज समझ पाए? यही 20 माइक्रोकूलम इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ इस प्रकार से कि 16 इस पे चला गया, 4 इस पे। अभी भी अगर आप टोटल करोगे 20 ही है। अगर आप इसका चार्ज निकालें C इंटू वी कॉमन से, तो 2 इंटू 2 4 माइक्रोकूलम। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 16। किस किस का आंसर यही आया बेटा? ठीक है, किस किस का आंसर यही आया? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है यार, ये वो जनरेट नहीं हुआ था इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, यस, कई सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। बेटा मैंने आपको बताया था ना, जितनी थ्योरी पढ़ाई अगर आप उसको ध्यान से सुन ले, क्वेश्चंस को अगर आप ट्राई करें, आपके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जरा सारे बच्चे ट्राई करते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और है बेटा, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आप सभी लोगों का। ठीक है, बिना पेशेंस के आप नॉलेज ग्रहण नहीं कर सकते। A 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज फुली चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो आपको बोला है कि एक बैटरी मान लो 50 वोल्ट की, और आपने इससे कैपेसिटर को चार्ज किया है, और ये कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेरेड का। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे जो चार्ज आएगा प्लस और माइनस, तो इस पे क्या होगा? Q इक्वल टू CV, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 10 500 माइक्रोकूलम। तो +500 यहां, -500 यहां, ये हो गया। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग सोर्स वोल्टेज, इसको हटा दिया, इट इज कनेक्टेड टू अनचार्ज्ड कैपेसिटर इन पैरेलल। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम बिकम्स 20 वोल्ट्स। इन्होंने कॉमन वोल्टेज दे दिया है, दैट इज 20। वो होगा टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। द कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड, दूसरे का कैपेसिटेंस बता दो। इधर से आपने कैपेसिटर उठाया, जो चार्ज था इसको आपने कैपेसिटेंस C से कनेक्ट कर दिया। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को बस रीड करना है, कंसेप्ट को लगाना है। इसके ऊपर जो आपका चार्ज था दैट इज 500 माइक्रोकूलम, और इसका कैपेसिटेंस था 10 माइक्रोफेरेड। हो तो गया। कॉमन वोल्टेज दिया, तो टोटल चार्ज कितना शेयर होगा? 500 डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस 10 प्लस C। ठीक है, तो ये और ये हमारे पास गया, ये हमारे पास 25 हो गया। तो 10 प्लस C इज इक्वल टू 25। C की बात करें 15 माइक्रोकूलम, ओए माइक्रोफेरेड, आपका आंसर होगा C ऑप्शन। आप सभी लोगों को आंसर मिल रहा होगा। वेरी गुड बेटा, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। ठीक है, C ऑप्शन आप सभी लोगों का आंसर होगा। वेरी गुड, ये हुई ना बात। जो मैंने लास्ट पार्ट पढ़ाया था, कई बच्चों को बोरिंग लगा था, उसके लिए मैं सॉरी, माफी मांगना चाहूंगा। ठीक है, बट अगर आपने ध्यान से सुना हो बेटा, तो क्वेश्चंस आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर? अगला क्वेश्चन जेई मेंस 2019 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन जेई मेंस 2019 का। मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि बेटा सिलेबस में कई बार ऐसा होगा कि लोएस्ट पॉइंट पे आएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा। हमें कंसिस्टेंट रहना है, नॉलेज को ग्रहण करना और एक अच्छे कॉलेज में जाना है, उसको याद रखना है आपको। ठीक है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटेंस 12 पिकोफेरेड। कई बच्चों को ये पिको मतलब नहीं पता है, दैट इज 10⁻⁻12। ठीक है, याद रखना पिकोफेरेड। तो इस चार्ज बाय बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आपने एक 10 वोल्ट की बैटरी ली, ध्यान से समझना। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी ली और एक कैपेसिटर यहां रख लिया है, दैट इज 12 पिकोफेरेड। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये चार्ज करेगा, एक साइड पॉजिटिव होगा, एक साइड नेगेटिव होगा। ठीक है, द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड अ पोर्सिलिन स्लैब। अब सर ये क्या होता है? ये आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, नाम से ही पता लग रहा होगा, नहीं तो कंडक्टिंग स्लैब बोल देते, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.5। ठीक है, 6.5। ओके, इज स्लिप्ड बिटवीन द प्लेट्स, द वर्क डन बाय द कैपेसिटर ऑन द स्लैब इज। इन्होंने क्या कहा कि इसको चार्ज कर लिया, तो चार्ज हमारे पास कितना होगा बेटा? C इंटू वी अगर मैं कर लूं तो 12 इंटू 10 120 है ना, 120 पिकोकूलम, इतना इस पे चार्ज आ गया। सारे बच्चे अब मेरे को ये बताएंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सारे बच्चे मेरे को ये बताएंगे ये चार्ज आ गया और इसका जो वोल्टेज होगा दैट इज 10 वोल्ट्स। अब इन्होंने क्या कहा है कि इसमें से इसको निकाल लिया,
ठीक है, सारे बच्चे मेरे को बताना जिन्होंने लास्ट क्लास देखी होगी वही जवाब दे पाएंगे कि इसके ऊपर कुछ चार्ज है और ये चार्ज है। अब मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करूंगा तो कौन सी चीज चेंज नहीं करेगी? ये चीज मैंने बताई थी और मैंने आपको ये भी बोला था, ये मेरे टाइम में मेरे को दिमाग में घुसता ही नहीं था, रटना पड़ता था। अब अगर आप ध्यान से सोच के बता दें कि हमारे पास जो चार्ज आया दैट इज दिस एंड वोल्टेज इज दिस, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, कौन सी चीज अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करूंगा तो चेंज नहीं होगी? कौन सी चीज? वेरी गुड, वेरी गुड, लव यू बेटा। हमारे पास अगर बैटरी कनेक्टेड होती, ध्यान से समझना, इफ बैटरी इज कनेक्टेड, इफ बैटरी कनेक्टेड होती, वेरी गुड, लव यू बेटा, तो हमारे पास ध्यान से समझना कैपेसिटेंस इसका इंक्रीज करेगा, के टाइम्स हो जाता था। तो बैटरी क्या करेगी? एक्स्ट्रा चार्ज पुश करेगी, एक्स्ट्रा चार्ज पुश करेगी और आपका जो Q फाइनल होता था दैट बिकम्स K टाइम्स CV या K टाइम्स इनिशियल चार्ज। वेरी गुड। बैटरी होने पर आपका याद करो, मैंने कहा था बैटरी होने पर वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज बैटरी ने फिक्स रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज V/D ये कभी चेंज नहीं होता था, ये कांस्टेंट रहता था, ये आपका कांस्टेंट रहता था। वेरी गुड, लव यू बेटा। बस आपको यही चीज समझनी थी, ये उसी टॉपिक का क्वेश्चन था। और इफ बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, इफ बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, तो हमारे पास एक चीज कभी चेंज नहीं हो सकती, चार्ज। भाई चार्ज कहां चला जाएगा? इस सिस्टम को लीव ही नहीं कर सकता, तो चार्ज मूव नहीं कर सकता, आपका यहां पर चार्ज कांस्टेंट रहता है। क्लियर? वेरी गुड, ये हुई ना बात। और अगर आपको याद हो इस वाले केस में कैपेसिटेंस आपका K टाइम्स हो जाता था, वोल्टेज आपका 1/K टाइम्स हो जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 1/K टाइम्स हो जाती थी और एनर्जी आपकी 1/K टाइम्स हो जाती थी। हाँ या ना? हाँ या ना? यहां पर आपका क्या होता था? कैपेसिटेंस आपका K टाइम्स हो जाता था, चार्ज आपका K टाइम्स हो जाता था, वोल्टेज आपका सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सेम रहती है और एनर्जी आपकी K टाइम्स हो जाती है। याद आया? यस यस यस। बस इतना अगर आपने ध्यान से सुना होता, ठीक है, हाँ, अगर आपने बस इतना अगर आपने ध्यान से सुना होता तो आपका ये क्वेश्चन हो जाता। कैसे? अब जरा देखो इन्होंने क्या बोला कि हमारे लिए, ये मैंने कंसेप्ट रिवाइज कराया बेटा, ठीक है, कि हमारे लिए उन्होंने एक कैपेसिटर को चार्ज किया, ठीक है, बैटरी से हटा दिया, बैटरी से हम लोगों ने इसको हटा दिया, ठीक है। अब मैं जैसे ही इस डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करूंगा तो एनर्जी इनिशियल आपकी क्या होगी? एनर्जी इनिशियल अगर मैं बात करूं दैट इज हाफ CV² में कह सकता हूं या Q²/2C आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं फाइनल एनर्जी, एनर्जी जो आपकी फाइनल होगी, ठीक है, वो आपकी कितनी रहेगी? इनिशियल एनर्जी बटे K, 1/K टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। वेरी गुड। तो ये अगर मैं देखूं तो हाफ CV²/K आप कह सकते हैं या Q²/2CK कह सकते हैं। ये जो एनर्जी का डिफरेंस है भाई ध्यान से समझना, अगर मेरे पास सिस्टम में एनर्जी का डिफरेंस हो रहा है तो वर्क डन हुआ होगा। तो आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। इन्होंने क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है द वर्क डन बाय कैपेसिटर ऑन द स्लैब। वर्क, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल एनर्जी, ध्यान से देखना, वर्क डन बाय कैपेसिटर बोलने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये होता था माइनस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, तो UI माइनस UF कर दे। इनिशियल एनर्जी आपकी थी अगर आप देखें हाफ CV का स्क्वायर माइनस हाफ CV का स्क्वायर बाय K, आप देखें तो हाफ
CV स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/k। बस वैल्यू अगर आप रख दें हाफ कैपेसिटेंस, मैं इसको यहां पे सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। वर्क डन जो आपका आएगा दैट इज हाफ कैपेसिटेंस वॉज 12 इंटू 10⁻⁻12, V का स्क्वायर 100 हो गया इंटू 1 माइनस 1/6.5 ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 या 600 इंटू 10⁻⁻12, और अगर आप देखें तो 10/65, 55/65। अगर इसको देखें तो 600 इंटू, अगर 5 से कट कर दें तो 11 और 1 3 पिको। ऑप्शन में जरा ध्यान से देखना बेटा, ऑप्शन में आपका पिको जूल्स में ही है, तो 10⁻⁻12 को सेपरेट कर लेते हैं, पिको जूल्स। इसकी बात आ गई। अब अगर आप देखें थोड़ा सा कैलकुलेशन का अगर देखें, ठीक है, तो 11/13 0.8 के आसपास आएगा, ठीक है, 0.8 के आसपास इंटू 600 कर दो। रुको, 11/13 इंटू 600 अगर आप कर दें तो 508 के आसपास, पिको जूल्स के आसपास आपका आंसर आ रहा होगा। क्लियर? 508 पिको जूल्स आपका आंसर आ रहा होगा। देखो 600 से ऊपर तो होएगा ही नहीं, और ये वाला आप देख लेते हैं कि कौन सा ज्यादा नियर अबाउट होगा, दो ऑप्शन में से एक आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? यस, क्लियर? हाँ, क्लियर? कैलकुलेटिव दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, 600 से ज्यादा तो आपका होगा नहीं। 11 बाय हमारे पास, ध्यान से समझना, 11/13 है। अगर आप इसका रेशियो देख लेते हैं 0.8 के आसपास आपका आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके आप, क्योंकि इन दोनों में भी काफी अच्छा खासा डिफरेंस है, आप आंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? यस बेटा, सारे बच्चे जो सीरियस बच्चे हैं, प्लीज आई वांट कि स्टार्टिंग वाले पार्ट में थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, ठीक है, थोड़ा सा आप सपोर्ट करें। वेरी गुड। जो बच्चे नए जुड़े हैं ना, आप देख लीजिए आपसे कितने आगे हैं, और इसको मोटिवेशन यूज करिए, फालतू की बातें मत करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा 2011 का हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, 2011 का क्वेश्चन है। अ 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड एज शोन इन द फिगर। देखो स्विच वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताए थे, स्विच वाले क्वेश्चन जेईई मेंस एंड एडवांस बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज एज शोन इन द फिगर। अगर आप इसको चार्ज कर रहे हैं, अच्छा बैटरी नहीं दिया है, तो मान लेते हैं लेट वोल्टेज इज V, लेट वोल्टेज इज V, तो ये चार्ज हो जाएगा हमारे पास। द परसेंटेज ऑफ इट स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2। अब क्वेश्चन का जरा स्टेटमेंट सुनना, पहले ये वाला चार्ज होगा हमारे पास, और जैसे ही आप स्विच 2 को, स्विच इज टर्न टू, स्विच is turned to position 2, जैसे आप सेकंड पोजीशन पे करेंगे तो ये बैटरी तो डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में, ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच में यहां पर कुछ चार्ज है, मान लेते हैं V वोल्टेज था, तो 2 हमारे पास V, 2V, या वोल्टेज ना समझे, ये चार्ज था और ये अनचार्ज्ड है। इनिशियल एनर्जी आपकी कितनी होगी, जरा ध्यान समझना, इनिशियल एनर्जी आपकी होती हाफ 2 इंटू V का स्क्वायर, तो ये होती आपकी। अब जरा देखना, स्टेटमेंट जरा सुनना, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ इट स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर स्विच एस इज टर्न। किस किस को इंग्लिश समझ आ गई? वेरी गुड बेटा, लव यू बेटा। करंट कब स्टार्ट होगा? कल, अभी हो जाएगा बेटा, एक क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। यस, किस किस को स्टेटमेंट, देखो भाई जेई में स्टेटमेंट रीडिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ इट स्टोर्ड एनर्जी, जो उसकी स्टोर्ड एनर्जी थी वो कम होएगी, डिसिपेट होएगी, उसका कितना प्रतिशत लॉस हो गया, कितना प्रतिशत उसका लॉस हो गया। इनिशियल एनर्जी ये थी, इसी में से लॉस होगा। अगर आपको एनर्जी ऑफ द लॉस निकालना आता हो तो ये क्या होता था, हाफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। सर ये होता था जनरल फॉर्मूला। अगर हम लोग देखें सर, हाफ इंटू 2 इंटू 8
डिवाइडेड बाय 2 + 8, सर v का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 10 इंटू v का स्क्वायर 4/5 v का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहीं पर अगर आपने चीज समझ ली तो हो जाएगी। इनिशियल एनर्जी आपकी कितनी थी? v स्क्वायर। फाइनल एनर्जी अगर आप देखें तो 0.8 v स्क्वायर या फिर 4/5 ऑफ v स्क्वायर, तो 0.8 8540 v स्क्वायर। क्या आप समझ सकते हैं इधर से 80% ऑफ इनिशियल एनर्जी इज लॉस्ट। हाँ या ना? सारे बच्चे दिल बनाइए। मैंने क्या बोला ध्यान से समझना, अगर इनिशियल एनर्जी v थी, इसका 80% कितना होगा? 0.8 v, यही होगा। 80/100 इंटू v स्क्वायर आप करते 0.8 v स्क्वायर, वही तो आपका लॉस हुआ है। यस यस। तो कितना प्रतिशत ऑफ इनिशियल एनर्जी पूछा है, स्टेटमेंट रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द परसेंटेज ऑफ इट स्टोर्ड एनर्जी इज लॉस्ट, वो 80% का लॉस हो गया है। डी ऑप्शन आप सभी लोगों का आंसर होगा। डी ऑप्शन आप सभी लोगों का आंसर होगा। जितना थ्योरी पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़िएगा बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद मैंने आपको आई थिंक एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, इनको आप होमवर्क में कर लेना बेटा। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट गलत लिखा है, एक्स्ट्रा चार्ज पुश्ड बाय द बैटरी, ठीक है। इसको जरा आप सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला 2009 का, ठीक है, 2009 का। ये मेरे टाइम में फर्स्ट टाइम पे आया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम जेई दिया था, ठीक है। क्लियर? जब मैंने फर्स्ट टाइम जेई दिया था तो मेरे टाइम पे ये आया था, और फॉर श्योर मैंने ये चीज नहीं करी थी, ये क्वेश्चन नहीं किया था। क्लियर? हाँ सर, व्हाई नॉट 20%? एक बच्चा पूछ रहा है। वही मैं कह रहा हूं, अंग्रेजी का खेल था बेटा। इन्होंने क्या पूछा है? द परसेंटेज ऑफ इट स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर स्विच एस इज टर्न। कितना प्रतिशत, ध्यान समझना, ठीक है। ये आपका, ये फाइनल नहीं है, सॉरी, यहां पर ये लॉस है। दिस इज एनर्जी लॉस्ट। फाइनल एनर्जी आपकी कितनी होगी? दैट विल बी इनिशियल एनर्जी माइनस एनर्जी लॉस। तो ये आएगी आपकी 0.2 ऑफ वी स्क्वायर, विच इज 20% ऑफ इनिशियल एनर्जी। ध्यान सुनना, आपकी सिस्टम की फाइनल एनर्जी 20% है, ठीक है। आपकी सिस्टम की फाइनल एनर्जी 20% है इनिशियल एनर्जी की, और 80% उसमें से जा चुकी है। तो हमें लॉस्ट का पूछा गया था, दैट इज 80%। क्लियर? क्लियर? यस। हाँ हाँ भाई, पानी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने 2009 में जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, फॉर श्योर मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं कैपेसिटेंस मेरे को समझ ही नहीं आता था। क्लियर? हाँ, अब ध्यान से सुनना, देखने में बड़ा लग रहा है, स्टेटमेंट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रीड नहीं करना चाहते कि सर बहुत बड़ा लग रहा है। बेटा एडवांस के क्वेश्चन नहीं ला पाओगे, पेशेंस चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन आएंगे वहां पर, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन को रीड करना और उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, पेशेंस चाहिए होता है, ठीक है। The parallel plate capacitor of capacitance C is connected to a battery and is charged to a potential difference V। एक कैपेसिटर को आपने बैटरी से चार्ज कर दिया है, तो ये हो गया आपका प्लस CV और एक हो गया आपका माइनस CV। क्लियर? अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2C is similar to a charge potential difference 2V। आपने, ये तो बिल्कुल छापा छापा सा क्वेश्चन लग रहा, ठीक है, 2C और 2V आपने कर दिया। द पोटेंशियल डिफरेंस 2V, the charging battery is now disconnected and the capacitor are connected in parallel to each other in such a way that the positive terminal of one is connected। ले आओ भाई, अरे तो शर्म आ रहा है, यहां पे तो चीटिंग हो रहा है, क्वेश्चन का ही चीटिंग हो रहा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप एक साइड पॉजिटिव ले ले, एक साइड नेगेटिव ले ले, तो +4CV एंड -4CV, ये आ गया, ठीक है। हाँ, द फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। अब फाइनल एनर्जी आपसे पूछा है, लॉस नहीं पूछा है, तो दैट इज हाफ C1 + C2, ओए C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2 इंटू V कॉमन का स्क्वायर। V कॉमन आप कैसे निकालेंगे बेटा? टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस।
क्वेश्चन तक कॉपी हो रहा। टोटल चार्ज आपका होगा 3CV डिवाइड बाय 3CV, ठीक है। तो हाफ C इंटू 2C डिवाइड बाय 3C इंटू V का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा CV स्क्वायर बटे 3, ठीक है। CV तभी कहे हमारा सिलेक्शन काहे ना हुआ गलत निकाल दिया। रुको रे, कहां गड़बड़ हो रही है। प्लस 4CV माइनस CV, ठीक है। हाँ तो 3CV और 2C हमारे पास आएगा तो V आएगा, C1 C2, हाँ तो ठीक तो है। तो हमारे पास बताना क्या, अरे लास्ट निकाल दिए हैं। हाँ फाइनल एनर्जी पूछा है ना, तो C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन का स्क्वायर आएगा ना, हाफ इंटू 3C इंटू V का स्क्वायर। तभी तो बोले पहली बारी में सिलेक्शन का है नहीं हुआ, क्योंकि हम टीचर को ध्यान से सुनते ही नहीं थे। बी ऑप्शन ठीक है, हाँ बी ऑप्शन रहेगा। हाँ लास्ट निकाल दिए, थोड़ा ज्यादा पढ़ लिए। हाँ बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है। हाँ 2010 का क्वेश्चन होता तो सही कर दिया होता, क्योंकि उसी समय तो सिलेक्शन हुआ था ठीक है, यस क्लियर। हाँ हाँ ओके ओके, शुक्र है बेटा ऑप्शन नहीं मिला, नहीं तो नेगेटिव और लेके आता मैं वापस। तो ये वाले क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, आप सारे लोग ट्राई करें। इसका सॉल्यूशंस आपको मैं टेक्स्ट सॉल्यूशन, आसान है भाई, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। इनके आपको मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, हिंट दे रहा हूं। कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते थे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, याद करो, ठीक है। वही चीज है, हिंट है आपके लिए। अब आते हैं अपने नए चैप्टर पर, क्लियर, यस। अब मैं आप सभी लोगों को बताना चाह रहा हूं, कैपेसिटेंस का जो ये लास्ट वाला पार्ट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी भी अगर आप रिसेंट ईयर के देख लोगे, बहुत अच्छा खासा वेटेज है। लेकिन वही बात है, आप सभी लोगों के अंदर एक कमी होती है कि हर चैप्टर का लास्ट पार्ट आप जनरली फोकस से नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए जेईई मेंस वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। हर चैप्टर का लास्ट पार्ट से देख लेना आप। मैं जब सिलेबस एक बार थोड़ा सा हो जाएगा तब मैं आपको रिलेट करवाऊंगा। जब तक आप पीवाईक्यूज भी लगाएंगे तब आपको रिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ यार राजवन सर सही बात कह रहे थे। हर चैप्टर के लास्ट में जब सब गिव अप कर रहे हैं, वहां अपना पूरा कंसंट्रेशन के साथ करो। आसान पार्ट होता है, हमेशा आसान पार्ट होता है, लेकिन फोकस नहीं रहता है, क्लियर, यस। हाँ स्टार्ट किया जाए बेटा, बोलिए। हाँ रिबन कटर्स, यस 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 बेटा, कोशिश मत इतना करिएगा कि जो आपका रिबन है कुतरा के बिल्कुल धागे के जैसे गिरने ना लगे आखिरी सिलेबस में। एक बार कटिंग कर दिए, हम ताली बजा रहे हैं, पीडब्ल्यू बुला रहा है, चुपचाप जुड़ जाइएगा और ध्यान से पढ़िएगा। आप सभी लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता होगा। अगर आपको ऐसा डाउट आ रहा है कि सर हमारे को नोट्स कैसे बनाने हैं, ये कैसे करने हैं, फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा। हम सारा ज्ञान जितना हमको आता था हम फ्री में दे चुके हैं, क्लियर। हाँ क्लास के बाद में गाना गा देंगे, हाँ ठीक है। तो जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको लग रहा हो कि राजवंश सर ने तो हमारी मदद करी नहीं, हम बीच में आए लेकिन हमें नोट्स कैसे बनाना है ये बताया नहीं, एडवांस की कॉपी क्या होती है, डीपीपी क्या होता है, डाउट कैसे पूछना है, सबमिट आंसर कैसे, बेटा पीछे जाके करिएगा, अब हमारे पास समय नहीं है, ठीक है, यस यस। हाँ आइए बेटा, हाँ क्लास के बिल्कुल बाद में, मतलब क्लास खत्म होते ही मैं आपके लिए गाना गा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे हमेशा से सीरियसली पढ़ते हैं, यस सारे बच्चे सीरियस हो जाइए। हाँ सारे बच्चे सीरियस, क्लियर। अब मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा एक सीरियस नोट पर, बेटा आप दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं, यहां पर फिर से दिक्कत आएंगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहां से बिल्कुल मक्खन के जैसे फिजिक्स जाएगी, नहीं होगा। आपके साथ के जितने भी सहपाठी हैं, उन्होंने 2 चैप्टर्स जो सबसे बड़े चैप्टर्स में से काउंट होते हैं, उनमें बहुत मेहनत करी है, स्ट्रगल करा है। कई क्वेश्चन उनसे नहीं हुए, उसकी फ्रस्ट्रेशन झेली है, कई चीजें आसान लगी, उसके लिए खुशी भी देखी है, ठीक है। वो उस स्ट्रगलिंग फेज को जी रहे हैं, आपका अब वो स्टार्ट हो रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये बच्चे आपसे आगे क्यों हैं, ठीक है। आपने मौका जनरेट किया, उन्होंने मौके का फायदा उठाया, वो अभी आपसे उन 2 चैप्टर्स के लिए आगे हैं। लेकिन जब हम लोग इस चैप्टर की बात करेंगे बेटा, तो मैं सभी को बराबर लेके चलूंगा। अगर आपको नहीं आता, बिल्कुल बिंदास होकर डाउट पूछ सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं, ये मत बोलना कि सर आप नए बच्चों के लिए क्यों कर रहे हो, भूलना मत बेटा, पहले दिन मैंने भी आपको हर छोटी चीज का डाउट बताया था, ठीक है। याद करो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किए थे तो मैंने कहा था कोई नहीं, अभी धीरे चल रहा है, बाद में हम थोड़ा सा स्पीड अप कर लेंगे, मैच हो जाएंगे। अभी हम सिर्फ 2 लेक्चर के डिले पे चल रहे हैं,
ठीक है। तो मैंने आपको भी उतना ही अटेंशन दिया था, अभी जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे लिए वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट वो कोशिश कर रहे हैं तो मुझे सपोर्ट करने दीजिएगा। आप अगर आपको लग रहा है आपका थोड़ा सा टाइम मैं बार बार रिपीट करने में जा रहा हूं, तो आप बस ये कोशिश करिएगा, आप पीछे पलट के अपने मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। क्लियर क्लियर, यस यस यस, हाँ ओके। कभी भी बेटा नॉलेज मिलते समय घमंड नहीं करना कि ये मेरे को आता है, ठीक है, कभी भी नहीं। अगर आपके सामने रिपीट हो रहा है, आप बाद में भी तो रिवीजन लेक्चर्स देखते हैं, बाद में भी तो मैराथन देखते हैं, वही चीज तो देख रहे होते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि नॉलेज को हमेशा एक्सेप्टेंस मोड में जब आप रहेंगे तभी वो आपके अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। तो प्लीज आप मेरे को भी डिस्ट्रैक्ट मत करिएगा, मेरे को हर बच्चे के लिए पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाने दीजिएगा। यस, स्टार्ट करते हैं। आइए बेटा, अब हमारे पास नया पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वर्ड में करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं न्यू चैप्टर, ठीक है। न्यू चैप्टर हमारा एंड टेढ़ा हो गया, ठीक है। न्यू चैप्टर, ठीक है, एंड दैट इज अवर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दैट इज अवर करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली में करंट हमारे पास कुछ भी, जो भी चीज फ्लो कर सकती है, एनीथिंग विच फ्लोज, ठीक है, एनीथिंग विच फ्लोज, कोई भी चीज फ्लो जो कर सकती है, दैट इज अवर करंट, दैट इज अवर करंट। अगर आप देखें पानी भी फ्लो कर सकता है सर। तो जो रिवर होता है, आपने शायद ज्योग्राफी में या इन सब में वाटर करंट का नाम सुना होगा। अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करूं, ठीक है, जब ये फ्लो करता है तो आपने शायद ओशियनिक करंट्स या वाटर करंट्स के बारे में नाम सुना होगा। हाँ या ना सारे बच्चे? हाँ या ना सारे बच्चे? यस यस, सुना होगा। समुद्र में कोल्ड वाटर करंट्स होते हैं, जेट स्ट्रीम्स होती हैं, गर्म पानी के फ्लो होते हैं, ठंडे पानी के फ्लो होते हैं। यस, कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है दैट इज कॉल्ड करंट, ठीक है। आपके लिए हीट भी फ्लो करता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक। जो पुराने अर्जुनाज होंगे, इसके फ्लो को हम लोगों ने हीट करंट बोला था, हीट करंट हम लोगों ने बोला था। तो करंट और इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत बेसिक सी चीज है। करंट हमारे लिए कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सकती है, उसके फ्लो को हम करंट कहते हैं। यस, उसके फ्लो को हम करंट कहते हैं। तो सर हमारे लिए इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर का हमारे सिलेबस में ये क्लास 11th में था, ये आपके क्लास 11th में था। वाटर आपका क्लास 11th में था फ्लूइड्स में, याद करिए, फ्लूइड्स में, ठीक है। ये आपका था हीट में, ठीक है, ये आपका था हीट में। अब हमारे पास अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, जब इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो हम लोग इसको एक और नाम दे देते हैं विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। करंट मतलब तो सिर्फ फ्लो है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाए तो हम लोग क्या कह देते हैं? उसको इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हम लोग इसको यहां पे कह देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है क्या सारे बच्चे? थम्स अप। अगर पानी फ्लो करे, सर पानी कैसे फ्लो करेगा, जरा यहां पर ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अगर हमारे पास पानी फ्लो कर रहा है, पानी के पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, तो यहां पर भी आपका वाटर करंट भी होता है। वैसे कंडक्टर में एक साइड गर्म कर दोगे, एक साइड ठंडा करोगे तो हीट हमारे पास फ्लो करेगा, दैट विल बी हीट करंट। वहां पर भी सीरीज एंड पैरेलल हम लोगों ने करा है 11th क्लास में अर्जुना में, ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो सिलेबस है दैट इज फोकसिंग क्लास 12th की। अगर मैं बात करूं तो 12th का फोकस हमारा इस वाले पार्ट पर है, ठीक है। क्लास 12th का अगर मैं फोकस की बात करूं तो क्लास 12th में हम लोग जो करंट की बात कर रहे हैं दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक वर्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो करंट है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारा करंट इन इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी वर्ड मतलब एक ऐसा करंट जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से बन रहा है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? यस। अब व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? ध्यान से समझना, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ठीक है, सो दैट कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर आप देखें ये एक बैटरी है, ये एक हमारे पास बल्ब है, ठीक है, और ये चीज मैंने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ब्राइटनेस, ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी अगर हाँ
ब्राइटनेस अगर आपको ज्यादा लग रही है तो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं। हाँ, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है भाई। इतनी ब्राइटनेस आई थिंक आपके लिए ठीक होगी। ठीक है, इतनी ब्राइटनेस आपके लिए आई थिंक अब ठीक होगी। यस, आंखों पे स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा। बेटा जरा ये देखना, अभी ऑफ बोलूं तो मतलब सर्किट क्लोज नहीं है। जब हम स्विच को क्लोज कहें तो सर्किट ऑन हो गया। ठीक है, मैंने ये बता चुका हूं जनरली बच्चों को, मैं ये जनरली बच्चों को बता चुका हूं। सर हम तो स्विच ऑन एंड ऑफ कहते हैं। ठीक है, ऑफ मतलब आपका बंद है सिस्टम, तो स्विच को ओपन बोलो या ऑफ बोलो, बात एक है। जैसे ही मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है, तो ये ऑन हो गया। स्विच क्लोज दैट मीन सर्किट इज ऑन। ठीक है, पहले जरा यहां पर ध्यान से देखना, ये जो वायर है इसके अंदर ये जो प्लस 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 प्लस, आप सभी लोग सॉलिड स्टेट्स, ध्यान से सुनना बेटा, फ्लटरिंग कर रहा है। ओके, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, ज्यादा फ्लटर कर रहा है। वर्ड तो पता नहीं किसने बना दिया, फ्लिकर होता है वैसे तो। अभी अब बच्चा सही बोल रहा है। हाँ, अभी भी कर रहा है क्या? नहीं, हाँ, अभी भी कर रहा है। तो बेटा आंखें फोड़ लियो। हाँ, क्लियर? फ्लटरिंग, फ्लर्ट मारते मारते फ्लटरिंग हमसे निकलवा लिया मुंह से। हाँ, एक तो हमारी भी अंग्रेजी खराब है ना, तुम जो बोलते वही हमें लगता हाँ सही बोल रहा होगा। फ्लिकरिंग होता है। हाँ, ठीक है, चलिए। अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, आप ध्यान से देखें। ये जो सॉलिड स्टेट आपका स्टार्ट हुआ होगा, सॉलिड स्टेट में, ठीक है, सॉलिड स्टेट में सारे एटम्स जो हैं एक पर्टिकुलर लैटिस बना रहे होते हैं। आपने पढ़ा होगा एफसीसी फेस सेंटर, बीसीसी बॉडी सेंटर, ठीक है, एचसीपी हेक्सागोनल क्यूबिक सेंटर, कुछ ऐसे कर करके सारे एटम्स अपने एक पर्टिकुलर लैटिस बना रहे होते हैं, स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। कंडक्टर्स की अगर बात करें तो कंडक्टर्स का फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री होता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री होता है, वो रैंडमली घूम रहा होता है। इंसुलेटर में ऐसा केस नहीं है, इंसुलेटर में ऐसा केस नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जिस प्रकार से घूम पा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स में होता है। अभी देखो, कोई बैटरी ने करंट फ्लो नहीं कराया, आप इधर की बात करो या इधर की बात करो, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में है हमारे पास। इस पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में। पॉइंट 1 क्लियर है क्या सारे बच्चे? जल्दी से बताइए। यस यस यस, हाँ, यस यस। जब तक मैंने अभी बैटरी कनेक्ट नहीं कराया इस कंडक्टर में, आपने बैटरी कनेक्ट नहीं कराया इस कंडक्टर में, सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में है, रैंडम मोशन में है। ऑल दी, अभी आ रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। ठीक है, यस, पॉइंट 1 क्लियर। जैसे ही मैं स्विच को बंद करूंगा, अब जरा ध्यान से देखो क्या हुआ। ये हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव, जो बच्चे नए जुड़े हैं आपको एक वर्ड मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, थोड़ा बहुत आपने सुनाओ। पॉजिटिव, या ये समझिए इस पॉजिटिव को देख के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन्स अब इसकी तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गया 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 गया। मैं किसी भी पार्ट की बात करूं, यहां पर किसी भी पार्ट की बात करूं, हर जगह पर इलेक्ट्रॉन्स नीचे की डायरेक्शन में फ्लो होते होते सर्किट को बना रहे हैं। क्लियर? सर कोलिशंस भी होता है क्या? यस देवाशीष, आपने रेजिस्टेंस नाम सुना था। जितने ज्यादा कोलिशंस होने स्टार्ट होंगे करंट उतना ऑब्स्ट्रक्ट होगा, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस डिफाइंड होगा। 10th क्लास में बात करी थी, अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। क्लियर? क्लियर? यस। तो रैंडम, अगर स्विच अगर हमारे पास ओपन है तो रैंडम मोशन है। जैसे आप क्लोज कर रहे होते हैं तो इस पॉजिटिव को देख के इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हो। देखो एक नेट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही एक नेट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो फ्लो आ गया, तो करंट आ गया। करंट किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? क्लियर? यस, हाँ, यस। अब फालतू के डाउट्स मत बनाना बेटा। जो बच्चे पहले चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पढ़े हुए हैं जरा ध्यान समझना, इस पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन रहता है तो उस पर फोर्स लगता है QE, तो वो इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाना स्टार्ट करते हैं, उसकी वजह से ये मूव कर रहे हैं। क्लियर? बल्ब में क्या होता है जरा ध्यान से देखना। बल्ब में हमारे पास कोलिशंस ज्यादा हो रहे होते हैं तो लॉस, ये कीड़े नहीं निकल रहे इसके अंदर, ठीक है? हाँ सर कीड़ा निकल गया उसमें से।
ये एटम से बहुत ज्यादा तेजी से टकरा रहे होते हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो यहां पर एनर्जी का लॉस होता है जिसकी वजह से हीटिंग हो रही होती है। ये क्लास 10th में बेसिक्स आपने पढ़े। यस, अगर मैं इसकी बात करूं टंगस्टन फिलामेंट एक बल्ब में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब एटम से टकराते हैं तो बार बार अपना एनर्जी का लॉस करते हैं। ये जो एनर्जी का लॉस हुआ दैट कम्स आउट एज इन फॉर्म ऑफ हीट। और अगर आप नॉर्मल कंडक्टर की बात करें जहां मैं रेजिस्टेंस नहीं मान रहा हूं, तो ये टकरा रहे, लॉसेस हम नहीं मानेंगे, बट देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? क्लियर? यस, यस। हाँ, अब जरा यहां पर ध्यान से समझना बेटा, इस स्टेटमेंट्स को समझना सो दैट हम लोग अपनी थ्योरी को डेवलप कर पाए। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर विच इज नॉट कनेक्टेड टू बैटरी। अगर मैं किसी भी कंडक्टर की बात करूं, ध्यान से समझना, मेरे पास यहां पर ये मेटल है, इस मेटल को छूते ही मेरे को करंट क्यों नहीं लग रहा है? इलेक्ट्रॉन्स तो सारे बच्चे यहीं से समझना स्टार्ट करना, इस मेटल के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। और सर आप कह रहे थे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसी को हम करंट कहते हैं, तो सर इसके अंदर करंट होगा, तो सर इसको छूते हुए हमें क्यों नहीं लग रहा? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। कई बच्चे समझना बेटा, नो डाउट इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में घूम रहे हैं, फ्लो है, लेकिन नेट फ्लो नहीं है। अगर मैं यहां पर बात करूं 11th के टर्म्स में, भाई देखो हमारे पास इसके अंदर एटम्स है, हमारे पास जो एक फिक्स लोकेशंस पे, एटम्स की अपनी एक फिक्स लोकेशंस है जो लैटिस बना रहे हैं, ठीक है, जो लैटिस बना रहे हैं। अगर मैं किसी भी क्रॉस सेक्शन की बात करूं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब मैं अगर एक इस सेगमेंट की बात करूं, जितने इलेक्ट्रॉन एक टाइम में इधर से इधर जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उसी टाइम में इधर भी आ रहे हैं। नो नेट फ्लो, नो नेट फ्लो। भाई मेरी क्लास में मान लो 40 बच्चे, 40 बच्चों में से लॉजिकली समझना, एक बच्चा क्लास से बाहर गया, उसी समय एक बच्चा अंदर आ गया, तो चेंज तो हुआ नहीं। लेकिन जब आपकी स्कूल की प्रेयर होती थी, याद करो, सारे के सारे लाइन बना के उस रूम को लीव करना स्टार्ट करते थे, तो आपका एक नेट फ्लो आना स्टार्ट हो गया। जब तक आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया तो थियोरेटिकली आप क्या कहेंगे? व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड टू बैटरी, इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। ये सारे के सारे आपके रैंडम मोशन में होते हैं। अगर मैं इनका नेट एवरेज निकाल लूं, ध्यान सुनना, इनका एवरेज वेलोसिटी सभी का अगर मैं निकाल लूं, तो v1 वेक्टर सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को अगर आप सम करेंगे, ठीक है, सभी वेलोसिटीज को अगर आप सम करेंगे डिवाइडेड बाय अगर n अगर आप कर दें, तो ध्यान समझना इट विल ऑलवेज बी जीरो, क्योंकि कोई नेट फ्लो नहीं होता है। क्लियर? 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 हाँ या ना? सर लिखना है नहीं बेटा, सूंघना है। आप सूंघ के जेई निकाल दीजिएगा, जेई के पेपर में जाइएगा, हाँ 3 बार फूकेंगे तो 3 मार्क्स मिलेगा, 4 बार में 4 मार्क्स। मैच दी कॉलिंग में बेटा, ठीक है, ऐसे एरोज बना बना के जवाब दे दीजिएगा। लिखो इसको, पागल बच्चा। हाँ ठीक है, क्लियर? कैसे कैसे सवाल पूछते हुए, क्लियर? आ जाओ। तो जब तक आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं करा, ठीक है, जब तक आपने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करा, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लेकिन कोई नेट फ्लो नहीं है, नो नेट फ्लो, जिसकी वजह से हमारे पास नो नेट करंट, कोई नेट करंट नहीं होता। इसीलिए अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, सर ये जीरो कैसे हो गया? सबके पास तो कुछ ना वैल्यू है, वेलोसिटी की बात हो रही है, एवरेज स्पीड नहीं, वेलोसिटी डायरेक्शन है, नेट वेलोसिटी आपकी जीरो है, इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। क्लियर? हाँ ओके। अब बात आती है ये वाली कहानी, व्हाट हैपेंस व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। ये आपके डाउट्स हैं, ठीक है। सर अगर मैं एक कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? आ जाओ भाई सारे बच्चे जरा यहां पर देखना। अगर आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, इसको आपने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आपने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। मैं यहां पर ये स्विच बना रहा हूं, ठीक है, 10th क्लास में सिखाया जाता है, ठीक है। सारे बच्चे पहले इसको सिमुलेशन से सीख ले, ठीक है। जरा यहां पर ध्यान से देखना,
क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? ये हमारे पास बैटरी है, नेगेटिव नेगेटिव क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये रजिस्टर है, ये बल्ब है, ये एमीटर है, ये स्विच है, सभी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। सर ये तो रुका हुआ है। अरे नहीं दिखाया तो भैया हम पे मत चढ़िए, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है। लेकिन जब आपका स्विच होता है तब क्यों करंट नहीं बनता? इलेक्ट्रॉन्स में रैंडम मोशन है, नेट फ्लो नहीं है। लेकिन जैसे ही, ध्यान से समझना, जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक नेगेटिव टर्मिनल तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ध्यान से सुनना, एक बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव तक, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक निकलती है। और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगता है Q इंटू E। जिनको ये बात नहीं पता रट लो बेटा। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर है, तो फोर्स किधर लगा? इधर। तो ये धीरे धीरे चलना स्टार्ट करते हैं और नेट फ्लो हमारे पास होना स्टार्ट हो गया, तभी हमारे पास करंट आ गया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस यस यस। सर इतना कम स्पीड, ले बेटा ले, और ले, आग लगा दे इसमें। अरे भाई रेजिस्टेंस ज्यादा कम करूंगा तो इलेक्ट्रॉन तेज होगा बेटा, आग लग जाएगी सर्किट में। हाँ इनको तो मजा मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है? इसीलिए कर रखा है भाई कि तुम्हें दिखे भी तो ना। ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो मोशन ही नहीं दिखाएगा, ठीक है? तो एटलीस्ट उतना करके हम पहले से रखे थे, ठीक है? क्लियर? हाँ अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप किसी बैटरी का ये वाला जो टर्मिनल है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटा वाला बनाया जाता है दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। जैसे आप स्विच को क्लोज करते हैं तो पहली स्टेप हमारे पास क्या है? पहला स्टेप ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख दे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप। लिखो रे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इन कंडक्टर इंस्टेंटली। ऐसे नहीं तुम्हारे जैसे, हाँ हमको बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड, आधे घंटे बाद बनाने चल जाएगा, अभी हम थोड़ा आराम में हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इंस्टेंटली उसी समय एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। कहां से कहां? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। तुम्हारे बस में होता ना बेटा, अगर तुम्हारे पास इतनी शक्ति होती तो बटन दबा के बंदा बैठा रहता, तुम कहता नहीं जाएंगे, बताओ क्या कर लोगे? हैं क्या कर लोगे? यही होगा तुम्हारे साथ। नेगेटिव टर्मिनल, जो पुराने बच्चे हैं ध्यान से सुनो, जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है, मैंने आपको बताया था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, आइसोलेटेड। जब तक आप बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। लेकिन जब आप बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगी। सारे बच्चे ध्यान से समझना, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगी, और जैसी आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगी, ऑल इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री है, ठीक है, ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस फोर्स। अब याद ही नहीं, सारा का सारा हम पे ही फोड़ दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रॉन ये है, तो इधर फोर्स लगता था Q इंटू E, अपोजिट डायरेक्शन में। जिनको ये चीज बिल्कुल नहीं लग रही है, नए के जैसे रट लीजिए, ये आया, ठीक है? इस डायरेक्शन में सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सभी पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? इस डायरेक्शन में, ठीक है? सभी में फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? इस डायरेक्शन में। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है इधर बनना स्टार्ट हो जाता है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड, इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर मूव करे? इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो बनना स्टार्ट होता है। दैट फ्लो इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट। सारे बच्चे लिख लिया क्या? थम्स अप करें। स्टेप बाय स्टेप समझना।
इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। 10वीं क्लास में सिखाया जाता था, वहां से बात कर रहा हूं। लेकिन 10वीं क्लास में, हां 10वीं क्लास में सर करंट की तो डायरेक्शन हमको पॉजिटिव टू नेगेटिव बताई थी। हाँ बेटा, रट लिए थे आप उस समय, रीजन बताया गया होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ध्यान समझना, नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, फोर्थ, इन कंडक्टर्स पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम, ध्यान से समझना, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम, जिसका एक और नाम होता है कर्नल्स, जो पुराने बच्चे होंगे उनको बेनिफिट पता लग रहा होगा, ठीक है, इज ऑलवेज एट रेस्ट। कंडक्टर्स के अंदर पॉजिटिव पार्ट कभी मूव नहीं करता, इलेक्ट्रोलाइट्स में मूव करता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा Na+Cl-, Na+ भी फ्री है, वो भी मूव कर सकता है, Cl- भी फ्री है, वो भी मूव कर सकता है, लेकिन कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता। इन कंडक्टर्स पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम्स, जिनको हम कर्नल्स कहते हैं, इज ऑलवेज एट रेस्ट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन, कन्वेंशनल मतलब जो सभी की सहमति से बनाया गया, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव फ्लो, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव फ्लो। अब कई बच्चे कहेंगे सर कन्वेंशनल डायरेक्शन मतलब दुनिया की सहमति, दुनिया की सहमति, सारी दुनिया ने माना कि करंट की डायरेक्शन को हम जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में हम अपने करंट को मानेंगे। अब बात यह हो गई, कंडक्टर्स के अंदर तो बेटा पॉजिटिव फ्लो ही नहीं करता, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन, हम जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव फ्लो करता है उसी को हम करंट की डायरेक्शन कहते हैं। सर नेगेटिव कंडक्टर्स में तो पॉजिटिव मूव ही नहीं कर रहा, तो भाई अगर आपका यहां पॉजिटिव होता तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता, और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव फ्लो करता है उसको करंट मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उस समय किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट हमारे पास क्या बना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो नेगेटिव चार्ज। तो आप इसीलिए, ठीक है, आप इसीलिए 10वीं क्लास में यह चीज सीखे होंगे कि जब भी आप एक कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ लगाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर एक करंट बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से एक करंट बनना स्टार्ट होता है। क्लियर है क्या सारे बच्चे, थम्स अप करें। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन तो इधर फ्लो हो रहा है, नो डाउट, इलेक्ट्रॉनिक करंट आपका इस डायरेक्शन में है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट आपका नेगेटिव से पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, लेकिन जिस डायरेक्शन में हम करंट को मानते हैं दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ये आपका हमेशा लिया जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर है क्या बेटा सारे बच्चे, यस यस, सारे बच्चे, भाई चैट रुक गई है, सारे बच्चे यस, क्लियर है क्या, यस, यस, हाँ। अब मैं आपको ये चीज दिखा देता हूं, देखो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स का शो करंट कौन सा बोला, इलेक्ट्रॉन का करंट अगर है तो वो ऐसे फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर मैं कन्वेंशनल डायरेक्शन पे क्लिक करूं तो करंट आप शो किधर से करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर है क्या सारे बच्चे, यस, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, घबराने वाली बात नहीं है। कुछ चीजें अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये चीज कहां से आई, तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 से आई है, ठीक है, छोटी मोटी चीजें। तो हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ये मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उल्टा हो रहा है, और ये सारी दुनिया ने सहमति बनाई कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, अगर पॉजिटिव मूव कर पाता तो इधर करता, तो इसीलिए हम करंट किस में लेते हैं, इसमें। क्लियर। सर कन्वेंशनल करंट की एप्लीकेशन क्या है, अभी बेटा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, पढ़ने करंट के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। ये जो बल्ब जल रहा है ये कन्वेंशनल करंट, जो आपका बल्ब जल रहा है, ब्राइटनेस मिल रही है, आप ये लैपटॉप देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, सब आपका करंट की वजह से चल रहा है, यही एप्लीकेशन है। क्लियर।
यस। तो इलेक्ट्रिक करंट, इसी के बारे में हम लोगों ने ये वाली सारी बातें हम लोगों ने यहां पर करी है, ठीक है। अब आती है यहां पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात। सर ये तो थी थ्योरेटिकल बात, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करते हैं सारे बच्चे? इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? ध्यान से सुनना बेटा, आखिरी के 10 मिनट है, लेकिन यहां पे एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपके क्वेश्चन करवाने वाले। 10वीं क्लास में आपको जब करंट की बात होती थी तो आप इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कैसे करते थे? सभी लोगों को पता है, करंट को सर रिप्रेजेंट हम लोग आई से करते थे, और ये आप लिख देते थे वहां पर चार्ज अपॉन टाइम। क्या लिखते थे? चार्ज अपॉन टाइम। लेकिन बेटा अब आप 10वीं क्लास में नहीं है, तो ये वाला जो आपने फॉर्मूला है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर? यस। ध्यान से समझना, अब आप करंट को इस तरीके से नहीं, रेट ऑफ फ्लो, ध्यान से सुनना, क्योंकि आप सभी लोगों ने, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने 11वीं पास करी है, नहीं भी पास करिए, बुरी हालत में पास करिए, डिफरेंशिएशन आपने सुना होगा, रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, जहां पर आप कहते थे डीवाई बाई डी एक्स, तो बेसिकली आपके लिए क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एक्स के साथ कैसे चेंज कर रहा है, दैट वॉज योर डिफरेंशिएशन। वेरी गुड। अब हम लोग 10वीं क्लास की डेफिनेशन नहीं लिखने वाले, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की अगर हम लोग बात करें थ्रू अ कंडक्टर, दैट इज अवर करंट, तो आई को आप डिफाइन करते हैं डी क्यू बाई डी टी से। एक्चुअली में कितना चार्ज फ्लो करा पर यूनिट टाइम। वेरी गुड, दिस इज डिफाइंड एज डी क्यू बाय डी टी। ध्यान से सुनना, डी क्यू बाय डी टी, जो इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है आपके लिए एम्पेयर, इसकी यूनिट है एम्पेयर, जिसको आप ए से डिनोट करते हैं। याद रखना, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इवन विद, इवन क्या, कैसे अंग्रेजी लिखेंगे? इवन इट हैज, नहीं, स्केलर क्वांटिटी, इवन दो, ये निकला रे, इवन दो इट हैज डायरेक्शन। क्योंकि हमारे में से कई सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर आए होंगे जिनको लगता होगा कि सर वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास डायरेक्शन है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, करंट के पास तो अभी हम लोगों ने बात करा कि भाई हमारे पास डायरेक्शन है, तो कुछ बच्चे इसको वेक्टर बोल देंगे, लेकिन नहीं बेटा, 11वीं क्लास में सिखाया जाता है इसको स्केलर क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट, अब टेंसर वेंसर नहीं बोलना, आपके सिलेबस के हिसाब से स्केलर है, नो डाउट दिस इज द टेंसर क्वांटिटी ऑफ रैंक 0, लेकिन छोड़ो वो सारी चीजें। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट फॉलोज स्केलर एडिशन। अब कई बच्चे सर हमारी तो पूरी शरीर दुखती है उसमें कहा है, हाँ देखो टेंसर लिख रहा है, स्केलर, ठीक है, एडिशन। बेटा स्केलर लिखने से ना मार्क्स ही कटेंगे तेरे, तुम सभी ने जिंदगी में वही चीज सीखी है जिससे बस नीचे जाए। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है एक्सेप्शन, नहीं बेटा, हमारे पास जो टेंसर क्वांटिटीज हैं वो मेजर क्वांटिटीज होती हैं। टेंसर की क्लासिफिकेशन में हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर आते हैं। ठीक है, स्केलर, जो स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान सुनना, जो स्केलर क्वांटिटी होती है, दीज आर टेंसर विद रैंक 0। अब आपने मैथ्स में, ध्यान सुनना, ठीक है, मैथ्स में आपने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स नहीं पढ़ा है, तो कुछ क्वांटिटीज को हम लोग मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखते हैं, इनका रैंक 0 होता है। वेक्टर क्वांटिटी आपकी टेंसर होती है ऑफ रैंक 1, और कुछ ऐसी जिनको आप टेंसर कह देते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके सिलेबस में है। ठीक है, हमारे पास दिस इज अ टेंसर क्वांटिटी ऑफ रैंक 2। ठीक है, अगर कोई पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हम स्केलर ही बोलते हैं, लेकिन
हमारे सिलेबस में क्योंकि टेंसर वर्ड नहीं है तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। लेकिन और ये चीज ऐसा भी नहीं है कि सर जान के सर बेटा कोई बच्चों को लगता है कि ये चीज मेरे को पता है, ठीक है, ये चीज मेरे को पता है तो मैं बहुत आगे निकल के, कहीं नहीं, जेई नहीं पूछता, ठीक है। तो फालतू चीज पे घमंड नहीं करना, ठीक है। नो डाउट अगर आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई गलत बात नहीं है, समय के साथ आप सीख जाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट फॉलो स्केलर एडिशन, कहने का मतलब सर अगर मान लीजिए मेरे पास दो ब्रांचेस है, इस ब्रांच में से, ध्यान सुनना, इस ब्रांच में से 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है, इस ब्रांच में से 4 एम्पेयर का करंट आ रहा है, और ये इधर जो करंट जाएगा वो 6 एम्पेयर जाएगा। इनके बीच में क्या एंगल है क्या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फोर्स में होता था, अगर मैं एक बॉडी पर फोर्स ऐसे ऐसे लगा रहा हूं तो उनके बीच का क्या एंगल है, रिजल्टेंट फोर्स होता था √ में a² + b² + 2ab cos थीटा। वहां वेक्टर लॉज लगते थे। यहां आपका स्केलर एडिशन है, डायरेक्टली आप जोड़ देंगे, एंगल कुछ नहीं देखना, आपका ये सिनेरियो हो या फिर ये सिनेरियो हो बेटा, इधर से एक साइड से 2 एम्पेयर आ रहा है, इधर से 4 एम्पेयर आ रहा है, ठीक है। ध्यान सुनना, अगर 2 एम्पेयर इससे भी ज्यादा अच्छा है, ऐसे ले लो। अगर मैं एक ब्लॉक पर ऊपर से 2 न्यूटन लगाऊं, नीचे से 2 न्यूटन लगाऊं, नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि आपने एंगल देख के जोड़ा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, नेट फोर्स 0। लेकिन करंट में ऐसा नहीं करना, हाँ कि सर यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो आ रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो आ रहा है, ठाए टकरा के रुक गया बेटा। महाभारत देखे थे सर, दोनों चोंच लड़ता है, वहीं पे एक गुम हो जाता है, एक चला जाता है, बेटा वो नहीं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो दूसरी साइड, ये पानी के फ्लो के जैसे मानिएगा। कभी ऐसा तो होता नहीं, दो नदियां आई टकरा के बेटा गुम हो गई है, कभी ऐसा देखा है क्या? है 2 नदियां आई टकराई और फिर वापस चली गई पहाड़ों पे, ना 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 ना। हाँ 2 नदी आएंगी टकराएंगे बेटा, बाढ़ आ जाएगा, फिर वो फ्लो करेंगी, तो ये भी हमारे पास फ्लो करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस एंगल। एंगल क्या है क्या नहीं है हमें कुछ भी लेना देना यहां पर नहीं, ठीक है। ये पानी के फ्लो के जैसे ही मानिएगा बेटा, क्योंकि करंट तो हमारे लिए फ्लो ही है। यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे पास, करंट आपके लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ले 11th क्लास तो सर हम पूरा ही खराब किए हैं, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, क्लियर? यस, यूनिट आपकी एम्पेयर रहेगी, ठीक है। डायमेंशंस अगर आप इसकी लिखना चाहें तो डायमेंशंस में आप, कुछ बच्चे लिख देते हैं Q/T ठीक है, हाँ QT -1, तो बेटा टीचर करेगा QT -1 ही मार्क्स देंगे आपको ठीक है, सब्जेक्टिव में -1 मिलेगा, ठीक है बेटा। डायमेंशन इसका A ही होता है, और I से भी आप इसको लिख देते हैं, क्लियर? यस यस, हाँ चलो कम से कम कुछ तो पता है। अब बात आती है इस वाली कहानी पर, ध्यान से देखना, ठीक है। जो आपका करंट है दैट इज इक्वल टू dQ/dt। इसको देखने के बाद आपकी आंखें बिल्कुल चौंधिया जानी चाहिए बेटा, चौंधिया जानी मतलब खुल जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें इससे आपको किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर मैं चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दूं, चार्ज टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो आई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान से देखना, मतलब आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनेगा, डिफरेंशिएशन का आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर आपका इंस्टेंटेनियस करंट पूछ लिया जाए, किसी इंस्टेंटेनियस अगर आपसे करंट पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें आप अपना टाइम पुट कर देंगे, तो उस समय का आपको इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा। वेरी गुड, क्लियर? एवरेज करंट, अगर आपसे कोई एवरेज करंट बोले तो याद करिएगा बेटा काइनेमेटिक्स। एवरेज करंट में आपको टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना है, टोटल टाइम। अभी के लिए इतना ही लिखेंगे, क्वेश्चन से और सीखेंगे, क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपको यह चीज याद आ रही है कि यहां पर डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो ग्राफ के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ग्राफ के क्वेश्चन में अगर आपका चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ हो
तो दिमाग लगाइएगा कि डिफरेंशिएशन आपको स्लोप बताता था, तो यहां पर आपका स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ जो है, जिसको आप tan थीटा से लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं, दिस विल गिव यू करंट, दिस विल गिव यू करंट। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। यस, अगर यहां डिफरेंशिएशन आ रहा है तो इंटीग्रेशन भी आ सकता है। अगर आपको I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो आप चार्ज फ्लो निकाल सकते हैं, चार्ज कितना फ्लो किया होगा वो आप निकाल सकते हैं। dq इज इक्वल टू आई डी टी। इसी वाले रिलेशन से अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो dq का इंटीग्रेशन करिएगा, I dt का इंटीग्रेशन से आपको रिजल्ट मिलने वाला है। क्लियर? और अगर आपका इंटीग्रेशन हो रहा है बेटा तो आपका ग्राफ का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो आपका ग्राफ का क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है? एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर IT ग्राफ, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपको चार्ज देगा। ठीक है, अगर आपका एक करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ध्यान से समझना, करंट वर्सेस टाइम का कोई भी ग्राफ दिया जाए तो आप जब ये निकालेंगे, ठीक है, जब आप ये कैलकुलेट आउट करेंगे तो ये आपको चार्ज मिलेगा, चार्ज फ्लोन। इस ग्राफ में अपर एरिया जो भी होगा पॉजिटिव चार्ज लेंगे, अपर एरिया को आप पॉजिटिव चार्ज फ्लो मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज फ्लो डायरेक्शन। और अगर ग्राफ नीचे हुआ, लोअर एरिया जैसे डिस्प्लेसमेंट और उसके अंदर होता था, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज का फ्लो माना जाएगा। ठीक है, ये कुछ बच्चे पॉजिटिव तो फ्लो ही नहीं करता, आप इसमें प्लस क्यू लेके चलेंगे और इसमें माइनस क्यू लेके चलेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के लिए हम लोग करते थे। अगली क्लास में क्वेश्चंस होंगे इस पे। क्लियर? क्लियर? मैक्सिमम मिनिमम बहुत सारी चीजें आने वाली हैं बेटा। अब आपने देख लिया कि ये 11वीं क्लास के एक स्टेटमेंट, 12वीं क्लास के एक स्टेटमेंट से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यस, यस, हाँ, तो आप सभी लोगों को रिवाइज करके आना है, ठीक है, अच्छे से। ये आप सभी लोगों का होमवर्क है। क्लियर? डूबा डूबा रहता हूं आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूं मैं चाहत में तेरी। डूबा डूबा रहता हूं आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूं मैं चाहत में तेरी। अब दिन गुजरते नहीं, रातें कटती नहीं, तस्वीर से बात बनती नहीं, तो आजा लार ला 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 ले आ नार नार ना, नार ना ना ने आ नार नार ना। कोई जाने ना पहचाने ना ये हुआ कैसे, तुम आ गए ख्वाबों में ऐसे। कोई जाने ना पहचाने ना ये हुआ कैसे, तुम आ गए ख्वाबों में ऐसे। बेवफा सुन लो बेवफा, बेवफा न जा लार ला ला ले आ नार नार ना, लार ला ला ले आ नार नार ना। ठीक है बेटा? अब अगला आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद ही मिलेगा, 3 हफ्ते बाद। ढंग से पढ़ाई करना पड़ेगा, मूड हमारा खराब नहीं करना पड़ेगा, हमेशा मोटिवेटेड रहना है, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को सोचना है, क्योंकि दुनिया आपको वापस पॉजिटिविटी तभी देगी जब आपके दिमाग में पॉजिटिविटी होगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।